दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं पहली बार अपने खड़े पप्पू के साथ अवतार में आया हूँ। मैं अपने बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर कोई लड़की मुझे एक बार देख लेगी तो रात में अपनी कुआं से मेरे बारे में जरूर बात करेगी। चलो अब मैं नई भाभी को उस भाभी के बारे में अश्लील कहानी बताना चाहता हूँ जिसकी मैंने खुदाई की थी। आज से करीब 1 साल पहले की बात है। गर्मी का मौसम था। उस समय पप्पू के आसपास पसीना आ जाता था और शरीर से ज्यादा उसके किनारों को गीला कर देता था। उसी गर्मी में हमारे पुराने स्थान पर रहने के लिए एक नई बिल्ली रानी आई। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उसकी कुआं का राजा हूँ। खूबसूरती की इस परी का नाम था सविता भाभी। उसका गोरा रंग 34, 30, 36 था। भाभी के पपीता बहुत नुकीले, आगे की ओर फैले हुए और नाचते समय उनकी पिछवाड़े गोलमटोल थी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो कुछ भी देखता है खाने के लिए दौड़ा चला आता है। मेरी भाभी का घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। हर महीने कंपनी उसे लात मारने के लिए काम पर इधर-उधर भेजती थी। उनकी गैर मौजूदगी में भाभी से मेरी बातचीत शुरू हो चुकी थी। वे लोग मोहल्ले में नए आए थे, इसलिए उन्हें मोहल्ले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसका पड़ोसी होने के नाते मैं उसकी मदद करता था। भाभी को कोई बाहर का काम होता तो मुझसे ही बात करती थी। कभी कभी सब्जी लाने को कहती तो कभी उन्हें याद आता कि किराने का सामान मंगवाती। उन्होंने मुझे उपयोगी बताया था। वह मुझे उपयोगी बताकर बात करती थी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि भाभी मेरा नाम विकास है। उसने कहा हाँ हो जाएगा, लेकिन आप मेरे काम आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा नाम दिया है आपने। जब उसने मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया तो काम का बताया। वह हंसी और बोली तो क्या मैं उसे योगी कहूँ? मैंने कहा हाँ, योगी तब भी ठीक रहेगा। कम से कम योग करने का भाव तो रहेगा। उसने कहा समय आने पर तुम्हें भी काम आएगा। मैं तुरंत उनकी बातों का अर्थ समझ गया और बोला वही उपयोगी है जिसका किसी भी तरह से उपयोग किया जा सके। शायद भाभी को मेरी बात समझ आ गई थी। उन्होंने कहा आप हर समय इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मैंने पलटकर पूछा तो बताओ कब काम आ सकता है? उस वक्त मैं वहीं रहूंगा। भाभी हंस पड़ी और अंदर चली गई। इस तरह भाभी को सामान देने के बहाने में उससे बातें करता और उसकी जवानी देखता। मैं हमेशा उनकी उत्कृष्ट माताओं को देखा करता था। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पति अपना पप्पू लेकर बाहर गया हुआ था। शायद यही वो दिन था जब मैं अपना पप्पू उसकी कुआं में डालकर ठंडा हो सकता था। उस दिन सविता भाभी ने मुझे अपने घर डिनर पर बुलाया था। मैं भी खुशी खुशी अपना पप्पू धोकर और छाल उतारकर उसके घर पहुंच गया। रात का समय था, करीब 8 बजे। मैंने उनके घर की डोर बेल बजाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मेरा पप्पू उसे सैल्यूट करने के लिए उठा। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, उस दिन कौन कौन से सामान भेजे गए थे। उन्होंने रेड कलर का नेट गाउन पहना हुआ था। जालीदार नाइट गाउन की वजह से उसकी काले रंग की ब्रा भी दिख रही थी और उसके उभरे हुए पपीता ऐसे डंडे थे मानो वे खुद ही मेरी सलामी को पप्पू तक पहुंचा देंगे। उसने पहले मुझे देखा, फिर नीचे मेरे पप्पू पर जो मेरी पैंट को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर हंसते हुए बोले अंदर जाना है या यही सपने देखते रहो। उसे देखते हुए मुझे उसकी आंखों में एक और चंचलता नजर आ रही थी। तो मैंने लंबी आह भरते हुए कहा फिलहाल भाभी
सपने ही साथ देते हैं। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया और कहने लगी, क्यों हाथ काम नहीं करते? मैं अब इसमें मदद नहीं कर सकता। मुझे लगा वो मस्त हो गई है और लेने को कहती है, तो पहले मैं उसकी कुआं लेता हूँ। मैंने बड़े करीने से दूसरा गिलास निकाला और उसके पपीता पर पागलों की तरह चटक गया। मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने उसका नाइट गाउन भी फाड़ दिया। इस बात को लेकर वह उत्तेजित हो गई और उसने अपने दोनों हाथों में मेरी पिछवाड़ा भर ली और उन दोनों पर हल्के से प्रहार किया और तबले की तरह बजाया। मैंने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उन्हें आम का टुकड़ा समझकर चूसने लगा। कसम से दोस्तों, महिलाओं के होठों में गजब का स्वाद होता है। एक बार जब आप चूसना शुरू करते हैं तो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब तो वह भी इतनी गर्म हो गई थी कि उसके बदन पर चाय तक उबाली जा सकती थी। हमारी सांसें बहुत तेज हो गई। ऊपर से उसके मुंह से मादक आवाजें निकल रही थी। हाँ, ओ, आ, उसने मेरा पप्पू फौलादी बना दिया। फिर उसने मुझे दबी आवाज में चिल्लाया, अंदर दाल मदार आ, आज तो मैं ही तेरी कुआ के टुकड़े टुकड़े करके घर जाने दूंगा। मैं फौरन उठा, अपने कपड़े उतारे और उन्हें फेंक दिया और उनके सामने अपना हथियार लहराया। मेरा मोटा पप्पू देखकर भाभी की आंखों में चमक आ गई थी। उसने शराब की एक बोतल ली और मेरे पप्पू पर उड़ेलकर मेरे पप्पू को सहलाया। नल साफ करने का यह तरीका बहुत अच्छा था। उसके बाद भाभी ने पप्पू चूसना शुरू कर दिया और मैं सिसकने लगा। कुछ देर पप्पू चूसने के बाद भाभी ने मेज पर रखी दराज से सिगरेट का डिब्बा निकाला और सिगरेट जलाकर मेरे पप्पू पर धुआं छोड़कर चूसने लगी। आज मेरे जीवन में पहली बार मुझे धूम्रपान करने और चूसने का आनंद मिला। मैंने जैसे ही उसके पपीता को अपने हाथ से सहलाया, भाभी उठी और अपना फटा हुआ नाइट गाउन पूरी तरह से उतार दिया और अपनी ब्रा से दूध निकाल लिया। कुछ देर तक पप्पू ऐसे ही चूसा गया। फिर मैंने उन्हें 69वीं मंजिल पर आने को कहा। वो लेट गई और मैंने उसकी पैंटी उतार दी। मैंने पप्पू उसके मुंह में डाल दिया और खुद उसकी कुआ पर आ गया। उसकी कुआ काफी बड़ी और खुली हुई थी और उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी। उस समय लगा कि भाभी तो बहुत बड़ी वेश्या है। तरह तरह के पप्पू को अपनी कुआ में लेकर उसे एक हसीना में तब्दील कर दिया है। थोड़ी देर बाद भाभी ने कहा, अब रुको नहीं राजा, जल्दी से अंदर धकेल दो। मैं सीधा उठा और अपना पप्पू उसकी फटी सुरंग के मुहाने पर टिका दिया और उसकी कुआ के अंदर गोली मारने लगा। वे जल्दी से बोले, आ छोड़ दो विकास, फाड़ दो, कहना शुरू किया। लेकिन नई भाभी को दर्द ज्यादा हुआ। शायद उनके पति ने काफी दिनों से उनकी खुदाई नहीं की थी। पर रुकू कहा, पहली बार मेरी कुआ थी, वो भी एक भाभी की। मैंने उसे मनाने के लिए अपने होठों को फिर से उसके होठों पर रख दिया और खुदाई करने लगा। वह धीरे धीरे सेक्सी और नशीली आवाजें निकालने लगी, जैसे कोई अश्लील फिल्म चल रही हो। कुल 4 मिनट के बाद वह गिर पड़ी और अपना पानी निकालकर वह बिल्कुल शांत हो गई। यह देखकर मैं और तेज मारने लगा और इस बार मारता रहा। वह तड़प कर बोली, क्या आज ये खुद मुझे मार डालेगा? अब यही तेरा गड्ढा है, जब चाहो आओ भर दो। इस खुशी के मारे मैं भी 5 मिनट बाद गिर गया। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और उन्हें अलविदा कहते हुए कुछ देर उनकी खुदाई करके घर वापस आ गए। मैं आज भी सविता भाभी को अपना पप्पू दिखाने जाता हूँ और बदले में उनके पपीता ढूंढने आता हूँ।